भविष्य में ये सरकार हटे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक काम करेंगे। जब सरकार हटेगी तो चीजें बदलेंगी। जिस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा पेनिट्रेशन यूपी में नहीं था, उस समय भी समाजवादियों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के, चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, एससीएल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, ट्रिपल आईटी आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। साथ साथ बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का भी उस समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए सबसे बड़ा कदम समाजवादी ने उठाया था। और आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था तो हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। मेरा निवेदन है उस तरफ आप लोग न जाएं, उस तरफ जाने की आदत न डालें। और केवल वही नहीं बल्कि गांजे की भी सील बढ़ी है। और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? गोरखपुर से लखनऊ आ गया, बनारस में पकड़ा गया है, वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। सर 62,000 पद घटे हैं, इसलिए घटाए हैं क्या 69,000 वाली वैकेंसी ने क्लियर करना पड़े? ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, ईडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले पेज पे मैंने कहा था कि पहले पेज का जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86। एससी को 21%, मिला कितना? 16.2%। एसटी 2%, मिला कितना? 0। ये तो पहले पेज का जवाब दे सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। सर जयंती के बाद जन अल्फा भी सड़कों पे है और अपनी मांग करा अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, वहीं बीजेपी के लोग उनको गटर कह रहे हैं और अलग अलग तरीके से उनको मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी में जेएनजी भी बड़ी संख्या में थे, जन अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी, कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज वो तैयार है। जैन अल्फा का छात्र अंकुर सोनकर फतेहपुर का, उसने पूरा कैंपेन लीड किया था जैन अल्फा का जो अभी हुआ था स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ। उनके घर में पुलिस पहुंच गई और उससे कहा कि अपना एड्रेस बताओ, अपना सारा उसका स्कूल का डॉक्यूमेंट। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब ने समझौता किया। और समझौते में ये तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो हमें सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है?
अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांगती होंगी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाए। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो है वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ न हो। सर, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आप विपक्षी दल हैं, आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? इसको किताब दे देंगे अभी। तो किताब पहुंची नहीं तुम्हारे पास? पहुंच गई। गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं आज शो, वो जब उनसे सवाल पूछा गया राजीव राय का, आप क्या चाहते हो बताओ? सर हम तो कुछ नहीं, हम तो सवाल करना। तुम लोकसभा में हो, सर दूर से देखते हो टीवी में, हाँ के ये जा रही ये बात कर रहे हैं। कोई है क्षेत्र के पास? प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता है कि प्रमोद तिवारी जी और समाजवादी पार्टी कितने गहरे संबंध हैं। हम एक दूसरे कितना सम्मान करते हैं, और केवल उनसे नहीं बल्कि पूरा जितना भी दल है वहां उनसे। ये पता ही नहीं आपको? फिर क्या है पत्रकार करते हो? सर फिर वो इस्तीफा दे दो पत्रकार। लखीमपुर खीरी से एक इको गार्डन पे किसान आके धरना दे रहा है। उसका आरोप है कि भाजपा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने उसकी खेत पे कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे कब्जा कर रही है, और अयोध्या की बात हमने आपको पहले भी बताई थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन जहां मिल जाए उन्हें, तालाब जहां मिल जाए वो कब्जा कर लेते हैं। लखनऊ का 2017 के लगभग आप अगर मैप निकालेंगे, जितने तालाब थे सब बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिए। अब तालाब ही नहीं दिख रहे मैप में। अगर आप गूगल अर्थ से मैप निकालेंगे, सैटेलाइट अगर आप पे मैप होंगे, इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो विभाग है रिमोट सेंसिंग वाला, उनके पास बाकायदा नक्शे हैं, वो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कहां पहले पानी था, तालाब था, क्या एरिया था। जितने महत्वपूर्ण तालाब थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। प्रशासन पे भी मिलाभगत का आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलाभगत से जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनका खेत कब्जा है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुर्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में। बीजेपी, भ्रष्ट, जुर्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग। बीजेपी जितने भी भ्रष्ट हैं। बताइए, एक्सप्रेस वे बना, टूट गया। भाई आपने, हमने सबने देखा ना वीडियो तस्वीर। और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको। और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो नया नहीं कितने गड्ढे हैं आज भी, और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुर्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी तो नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। चंदा चोरी के लिए छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन चंदा चोरों पे अभी तक जो है एसआईटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, घूम रहे हैं। चंदा, राम धन, चढ़ावा चोरी और सब ज्यादा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर। पंचायत चुनाव को लेकर उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार में तैयारी होकर सरकार लगातार पंचायत चुनाव ऐसा है, अभी ये मिल के आए कुछ दिन पहले, ओम प्रकाश जी से मिलाए हैं। नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला या भगवान जाने क्या हुआ होगा। शरीर में तो यही पड़े हैं। समझाने के लिए चंदा चोरी का क्या सुझाव? देखिए बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, सरकार पीछे हट गई बाई इलेक्शन से हारने के लिए। नहीं, वो जानते थे कि फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के जीत पाएंगे। और कितना फोर्स से वो काम लोगे आप। बीजेपी वाले कभी भी सगे नहीं हो सकते किसी के। आप देखिए दिल्ली में जो हुआ, सवाल तो ये कि लाठी पड़ी, उन्हें पता है लाठी किसने मरवाई, लाठी चलाने वाले को पता है किसके ऑर्डर में लाठी चली,
जिस पे लाठी लगी उसे पता है किसकी वजह से लाठी पड़ी है, और बीजेपी सरकार में उसे पता ही नहीं लाठी किसके ऑर्डर से चली है। आज अधिकारियों के साथ ही नहीं है वो, सोचिए आप, और अधिकारियों को आगे कर दिया। एक अधिकारी तो इस्तीफा दे दिया। इसलिए जो अधिकारी अभी अन्याय कर रहे हैं ये भी जान लें कि बीजेपी उनकी भी सगी नहीं है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि फंसने वाले हैं ये लोग, उसी दिन साथ छोड़ देंगे। अब वो सब अपनी मन की बात कह रहे हैं। एक विभाग है उसके मंत्री का सब मन की बात जानना चाहते हैं, वो आए मेरे सदन में। सभी सांसदों के सामने बला टल गई, मामला निपट गया, उन्होंने उनके मन की हो गई बात। सर, बीजेपी के एक विधायक वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर धरने में उनसे जब पूछा गया कि नीट पेपर लीक पर सर क्या रुकर कह रहे हैं कि हमने फिर ये एग्जाम तो करा दिया, क्या युवा का भविष्य यही इतना हल्का है? भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है, सूची लिस्ट बदलने का काम ये करते आए हैं। और यूपी के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग या बड़े जर्नलिस्ट लोग ये जानते होंगे, एक समय पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने पूरा 0 सेशन हो गया था, 0 सेशन हुआ था, केवल इसी वजह से हुआ था। और जो अगर उस समय के जो लोग रहे होंगे एग्जामिनेशन कराने वाले लोग, अगर आपके संपर्क में हो तो पता करना कि उस समय बीजेपी के लोग लिस्ट बदलवाना चाहते थे, अपने लोगों को शामिल करना चाहते थे। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे, उसकी वजह से वो सेशन 0 हुआ था। आप पता करवा लीजिए केजीएम में और किसी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल का था तो मेडिकल का 1993 में। अरे नंबर आए थे। केंद्र सरकार सर के पेपर लीक के कानून बना रही है, लेकिन अभी योगी गाजीपुर बैठे तो बीबी राम को मंच में बैठा है। वो इसलिए बैठाए कि उन्हें भविष्य में पेपर लीक कराने पड़ेंगे। 20 हो चुके हैं पेपर लीक, 10 साल में 20। 10 साल में 20। नहीं, ये अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी जो कल से सत्र शुरू हो रहा है, नीट पेपर और जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के 2 विधायक हैं जो स्टैब्लिश्ड है, उन पर FIR दर्ज है पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो क्या पार्टी उस मुद्दे को विधानसभा में उससे जोड़ करके कुछ? वो मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा, और उत्तर प्रदेश के जेनजी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो पेपर लीक करते हैं वही सरकार में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन खूब घेराबंदी आपने किया कदर दिलवाने की। जी गौशाला में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ हनुमान जी क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये FIR किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई? उन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं, उनका इसी से जीवन यापन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 22 से पहले, चुनाव से पहले, तभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार ने यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों, उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। हम लोग 22 में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा।
अध्यक्ष जी, जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे पीएम मोदी जी ने आगे जनजी को माफी मांगने के बजाय माफ कर दिया, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल का कोई तरीका है? हालांकि मैं कोई वो नहीं हूँ जो सुझाव दूं, लेकिन बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बुद्धिजीवी पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया उन्हें रील बनाने के लिए, और जैन जी ने उनकी रील बना दी। भाई पूरी बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया, रील बनाइए आप। और जब हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, कैसी कैसी रील बन करके आ रही है। इसलिए बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, एक रंगी लोग, वो किसी के नहीं है। अब हम लोग जा सकते हैं। सर आखिरी प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं सर, कैसे आशीर्वाद देना। अरे वो जैन जी पत्रकार नहीं आ रहा, चलो क्या हो गया? ओ पहले आपके दादा का, पहले फिर तुम्हारा। सर कैसे मानसून सत्र है, मुख्य सचेतक का ऐलान करेंगे? जंतर मंतर आंदोलन में आप अंतर्राष्ट्रीय जिलों है, मैं आपको अनुपस्थित पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आइए एक मिनट में, हाँ आ जाओ जैन जी, लास्ट क्वेश्चन। और वो आ जाना, आप ऊपर आ जाए मंच पे, आ जाओ। जवाली साहब ले आओ, जवाली साहब ले आओ। हाँ, हमारे बहुत ही ईमानदार विधायक। अरे जैन जी पहले पूछो, फिर बाद में। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनजी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या आपको नहीं लगता आपको भी ऐसी रील्स बनानी चाहिए? क्या आपको भी ऐसी रील्स बनानी चाहिए? आप डायरेक्ट जेनजी से कम्युनिकेट नहीं, मैं अपने जैन जी भाइयों से, जैन जी नौजवानों से, जैन जी और ये हमारे जैन जी पत्रकार, सर मेरा नाम लीजिए काशिफ जैन। नहीं, तुम्हारे जैन जी पत्रकार सबसे पहले नाम दिया तुम्हारे, मैंने गलत बात। तुम तो हो ही उस उम्र की ना। खैर, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप हमारे लिए अच्छा बनाइए, क्रिएटिव करिए, कुछ क्रिएटिव हो आपका, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, हम लोग भी उसका। सर हम जेनजी स्टाइल में आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो स्टाइल क्या होगी? तो वो हमें ट्रेन कर देना थोड़ा, तब हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तुम पुराने हो, तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त के बाद